ये विषय है। मैं कहूँगा बीजेपी के एमएलसी शर्मा जी से कि इनके प्रयास अब तक कैसे रहे छोड़िए, इनको जो लोग मिले वो भी शायद श्रीचंद नहीं मिले होंगे क्या। अब मैं उनका नाम लेके उन सबको यहां विचित्र स्थिति में नहीं डालूंगा। और ये भी बात सही है कि वो इसके अलावा करें क्या कि भाई सांसद के घर जा सकते हैं, उससे कह सकते हैं आप चलो सांसद जाके गोल मोल करे आए, तो ये क्या कर लेंगे सांसद का। चिट्ठी लिखते हैं नहीं जवाब देते तो ये क्या करें, ये प्रश्न है। हमने पीड़ा देखी ना शिक्षा मित्रों की, 1000 रुपया साल भी बढ़ा होता तो 17,000 रुपया 18,000 रुपया पा रहे होते अब तक। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हिमाचल में अतिथि शिक्षक कम है तो हिमाचल का टोटल जीडीपी भी कटोरी भर है। हमारे पास थाल है, थाली नहीं थाल। हम महाराष्ट्र के कान काट रहे हैं जीडीपी में, जीएसटी में, टैक्स में, रेवेन्यू आ रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए ये भी बात है, नागालैंड और त्रिपुरा से तुलना हम नहीं करेंगे ना। हम उत्तर प्रदेश हैं भाई, हम दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होते अगर अलग देश होते तो हमारा व्यवहार भी वैसे ही होना चाहिए। हम तो पांडुचेरी से का बजट थोड़े न देखेंगे, और जितना बड़ा बनारस मंडल उतने बड़े तो दुनिया में कई मुल्क नहीं है। इसलिए ये चीज देखी जानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि श्री जी बिल्कुल ठीक बात है, अभी रुकना होगा। ऐसे तमाम विषय थे जिनको बिना वित्तीय से बोझ को बढ़ाए हल किया जा सकता था, तो कम से कम उद्विग्नता कम होती शिक्षा मित्रों की, आंगनबाड़ी की, अनुदेशकों की, जिसको एक हमारी लोक भाषा में कहा जाता है कि हर्रा लगन फिट करी रंग चोखो आ जाए। मुझे समझ आती है पीड़ा, जो पीड़ा के निवारण के लिए है उनको क्यों नहीं समझ आई। उनके पास कोई और काम है, मनरेगा में नौकरी कर रहे हैं नहीं ना, उनके पास काम ही ये है सब संतुष्ट हो, सबका भी जीवन यापन ठीक से हो, यही ना काम है, यही मैंडेट है। तो मुझे लगता है इस भाव को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं श्री जी से कहूंगा, श्रीचंद जी से, कि आंगनबाड़ी की जो हमारी माता बहनें हैं वो आपसे संपर्क करेंगी। आपने एक प्रक्रिया स्थापित कर ली है, एक पुल आपने बना लिया शर्मा जी, जितनी मेहनत पुल बनाने में होनी थी उतनी आप कर चुके। अब तो उस पुल पे एक बार जाओ चाहे 4 बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पुल बन गया। अब क्या समस्या है। हो सकता है परमात्मा ने आज इसीलिए ये बहस आयोजित की करवाई हो, इनके माथे भी रोली चंदन लगना हो, क्या समस्या है। बड़ा प्रदेश है, बड़ा दिल भी होना चाहिए। हमारे पास संसाधन है, अब गरीब प्रदेश नहीं है हम। जो देश वर्षों वर्ष से 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न दे सकता है, ये क्या 1970 का भारत है? नहीं ना, 1970 का उत्तर प्रदेश है। ट्रिलियन बिलियन की बात हो रही है, उसमें अगर कोई खड़ा होकर ये कह देता कि हमको 2000 रुपया महीने मिलता है तो मन खराब हो जाता है। ये पाप कैसे हुआ? ये गौहत्या जैसा पाप है। 2000 रुपया मनरेगा का बेसिस क्या है? उससे नीचे तो कुछ नहीं ना। इसके लेबर का बेसिस क्या है कानूनन? फिर आंगनबाड़ी 5,000 रुपया 5500 क्यों पाए? नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 8 अक्टूबर को आप सभी की बैठक थी, जिसमें बताया जा रहा था कि सरकार आप सभी के लिए इस बैठक में कोई ना कोई ऐसा समाधान लेकर आएगी जिससे सभी शिक्षा में संतुष्ट हो सके, या तो आप सभी के मानदेय वृद्धि होगी या फिर आप सभी का समायोजन किया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी बयान नहीं आया है। ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली तक सरकार आप सभी को तोहफा दे सकती है मानदेय वृद्धि का या फिर समायोजन का,
उसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो आप सभी के मानदेय को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर बयान भी देते रहते हैं, बताते हैं कि उनकी सरकार से अब बैठक हुई है, वित्त शिक्षा मंत्री से बैठक हुई है, लेकिन बैठक में आखिर हल क्या निकला आप सभी के समायोजन को लेकर, आप सभी के मानदेय को लेकर, ये कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आप सभी इस बयान को देखिए, ये बयान आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 1000 रुपया साल भी बढ़ा होता। मैं एक निवेदन करूंगा योगी जी से, इस सारी चीजों को, इनके मानदेयों को वार्षिक वृद्धि के व्यवस्था से जोड़ दीजिए। यह बहुत जरूरी है। महंगाई कहीं पहुंच गई, हमारा वेतन वही है। कोई तरीका है क्या? और नहीं तो श्रीचंद जी, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूं। जो अधिकारी इसमें ज्यादा ज्ञान दे, रॉकेट साइंस बताएं, उनको मैं कहूंगा महाराज जी उनसे कहें कि भाई इधर आओ, 2000 रुपया का बजट बना के दिखाओ हमको। क्या 2000 में घर कैसे चलेगा? 5500 में कैसे चलेगा? 9000 में कैसे चलेगा? 10000 में कैसे चलेगा? बजट बना के दिखा दे प्रमुख सचिव, अवर सचिव। सब अंजीर का जूस पी रहे हैं, काजू खा रहे हैं, और फिर कह देते हैं वित्तीय समस्या आ जाएगी। नहीं, इस समर्थ उत्तर प्रदेश के माथे पर ये काला टीका है, ये मिटना चाहिए। विषय किसी का हो, मेरी पीड़ा एक समान। आंगनवाड़ी का विषय हो तो भी मेरी आंख नम होती है, अनुदेशक का हो तो भी नम होती है। मैं सोचता हूं कि 2000 रुपया भी किसी को इस 2024 में मिल सकता है महीने भर के लिए। नहीं, हमारी सारी उपलब्धियां, सारे वैभव के दस्तावेज फीके हो जाते हैं शर्मा जी, जब हम ये पैबंद देखते हैं। ये पैबंद है, इस पैबंद से बचना चाहिए हमको। चुनाव में बहुत समय नहीं है। 23 नवंबर को चुनाव खत्म हो जाएगा। आचार संहिता 24 को आचार संहिता हट जाएगी, 24 नवंबर को। मेरा निवेदन है सरकार से कि दिसंबर आने से पहले पहले इन सबके जीवन में उजाला कर दीजिए। लगे कि हां, बड़ा प्रदेश, बड़ा मिजाज, बड़ा दिल। ये हमारे प्रदेश के लोग हैं, बाहर के नहीं हैं। राजनीतिक शिक्षा मित्रों के साथ एक समस्या की स्थिति यह भी रही, इन्होंने राजनीति की भी पीड़ा भोगी है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, धारणा गलत रही इनके बारे में, उससे भी हमको परे जाना चाहिए। हम शासन में हैं तो मैं फिर कहूंगा, आंगनबाड़ी पर सोचिए, शिक्षा मित्रों पर, अनुदेशकों पर, रसोइयों पर, इन सब के लिए एक नया दरवाजा खोलिए, उम्मीद का, एक नई सुबह का। धन्यवाद।